Hello guys, we have successfully completed topic binary from our blind 75 series. Now let's move on to next topic. We have completed dynamic programming, and here I am picking up this topic graph. We'll start from the first problem of graph. It is clone graph. Let's start the discussion. It is saying we'll be given a reference of a node in a connected undirected graph, all right, and we have to return a deep copy clone of the graph. So basically it is saying that we'll be getting a graph, we have to return its clone. All right, and here each node of the graph will be something like this. It will contain two things, value and list of neighbors, neighboring nodes, and they are saying that each node's value is same as the node's index. First node will contain value 1, second node will contain value 2, like that. Here indexing is starting from 1, not 0, and definitely if indexing is starting from 1, first node will have value 1 and second node will have value 2, and so on. Here the graph is represented in the input through adjacency list. Now what is this adjacency list? It is list of list used to represent a finite graph. Each list describes the set of neighbors of a node in the graph. Okay, then the node with value 1 will our first node from the graph, and we have to return the copy of the given node. Okay, so we have to return that node. Our node will also contain value 1, but it will be a copy. Let me explain you what are the things given here. Yes, here they mentioned about adjacency list. अब ये adjacency list क्या है? Adjacency list एक list है जहाँ पर हर एक एलिमेंट बता रहा है कि पर्टिकुलर नोड के नेबर्स कौन कौन से नोड हैं. अब जो भी यहाँ पर पहला एलिमेंट होगा, अब एलिमेंट्स खुद में अपने आप में लिस्ट हैं वो, तो जो भी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर वो नेबर नोड्स हैं नोड 1 के. जो वैल्यू होल्ड कर रहा है 1, उसके नेबर्स यहाँ आएंगे, और नोड 2 जो कि वैल्यू भी होल्ड कर रहा है 2, तो उसको नोड 2 ही बुलाते हैं. नोड 2 के जो भी नेबर्स होंगे यहाँ पर आएंगे. सिमिलरली 3 के यहाँ पर आएंगे, 4 के यहाँ पर आएंगे, और जो लिस्ट बनेगी उसको हम कहेंगे एडजेसेंसी लिस्ट. ये लिस्ट हमें ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है. जो इनपुट में हमें ग्राफ मिल रहा है वो इसी एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू मिल रहा है. ऑलराइट, नाउ let's take this example 1 and approach this problem. तो फर्स्ट नोड के नेबर्स कौन कौन से हैं इस एग्जांपल में? 2 and 4. फर्स्ट नोड्स के नेबर ये हो गए 2 and 4, सेकंड के हो गए 1 and 3, थर्ड नोड के हो गए नेबर्स 2 and 4, एंड फोर्थ के हो गए 1 and 3 फिर से, जो कि 2 के थे. ऑल राइट, चलिए अब इस एडजेसेंसी लिस्ट से ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं. ग्राफ कैसे बनेगा इससे? लेट अस सी. लेट अस टेक दिस कलर ऑरेंज. ऑल राइट, तो एक नोड होगा जिसकी वैल्यू होगी 1, ये वाला. अब ये किस किस से कनेक्टेड है? ये दो नोड से कनेक्टेड है, नोड नंबर 2 and 4. कर देते हैं, 2 से कनेक्ट कर दिया इसको, और 4 से भी कनेक्ट कर दिया इसको. अब आते हैं इस नोड 2 पर. 2 किस किस से कनेक्टेड है? 1 से कनेक्टेड है. यस, पहले ही है एस्टेब्लिश्ड ये कनेक्शन. और किस से कनेक्टेड है? 3 से कनेक्टेड है. 3 नोड तो है ही नहीं, पर होगा यहाँ पर, बना लेते हैं. लीजिए 3 बना लिया. एक कनेक्शन 2 का 3 से भी है. 2 के जितने कनेक्शन थे सारे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नोड. इट इज़ नोड 3. It is having 2 connection, one with node 2, yes, already done, and other is with node 4. We have created now. All right, node 4 is having connection with 2 nodes 1 and 3 already established here. So this is our final graph. ये हमारा final graph है.
अब इससे हमें एक नया ग्राफ बनाना है। अब एक चीज़ और कहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि हमें बनाना है डीप कॉपी। डीप कॉपी क्या होता है? दो तरह की कॉपी होती है, डीप कॉपी होती है और शैलो कॉपी होती है। कॉपीइंग की दुनिया में दो तरह की कॉपी होती है, डीप कॉपी, शैलो कॉपी। शैलो कॉपी में हम क्या करते हैं, जो नया वेरिएबल बनाते हैं या नया कोई नोड बना रहे हैं तो वो रेफरेंस होल्ड करेगा। इट विल बी पॉइंटिंग टू द सेम थिंग। जैसे कि ये हमारा एक नोड है, इसको हम दो दो नाम से बुलाएं। दोनों चीज़ें एक ही नोड पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये दो वेरिएबल हो गए, तो ये हो गया शैलो कॉपी। जो चीज़ है उसका मेमोरी एड्रेस एक ही है, लेट्स से 1000। तो अगर हम एक से चेंज करेंगे या यहाँ से चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। इट इज़ शैलो कॉपी। डीप कॉपी में क्या होता है, वी टेक अ नोड, कोई नोड है, इसकी वैल्यू होगी कुछ XYZ, इससे इसकी वैल्यू देखकर हम एक और नया नोड बनाते हैं। और इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। मान लेते हैं अगर इसकी मेमोरी लोकेशन है 2000 तो इसकी है 3000। ये खुद में ही अलग है। अगर हम इसमें चेंजेस करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, इसमें चेंजेस करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसमें खुद से वैल्यू हम डाल देंगे 2। अब ये दोनों अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ये हो गई डीप कॉपी। इसमें चेंजेस करें, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। शैलो कॉपी में हो जाता है क्योंकि मेमोरी एड्रेस तो एक ही है, बस रेफ़र करने के दो नाम हैं हमारे पास। यहाँ पर दो नाम भी हैं और दो अलग अलग चीज़ें भी हैं हमारे पास। ये हो गया डीप कॉपी। यहाँ पर हमें डीप कॉपी ही बनाना है, मतलब नया मेमोरी लोकेशन होगा, पूरा नोड ही नया होगा, वो हमें रिटर्न करना है। ऑल राइट, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके हम नया नोड बना लेंगे और नया नोड से फिर कनेक्शन बनाएंगे बाकी नोडों के साथ और फिर उसको रिटर्न कर देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि हम रिटर्न क्या करना है, कॉपी ऑफ द गिवन नोड। गिवन नोड का कौन रहेगा? गिवन नोड हमेशा ये रहेगा नोड नंबर 1 विच इज़ कंटेनिंग वैल्यू 1। इसकी जो कॉपी बनाएंगे हम, डीप कॉपी, वो रिटर्न करना है। और कनेक्शन भी बनाएंगे, फिर ये नोड भी बनाएंगे, ऐसे 3 4 और इसको हम रिटर्न कर देंगे। ऑल राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए अब ये सब हम करेंगे कैसे। ये सब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि दो तरह से कर सकते हैं। ग्राफ में ट्रैवर्स करने के लिए ग्राफ के थ्रू हम DFS का यूज़ कर सकते हैं एंड BFS का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम DFS का यूज़ करेंगे। अंतर क्या होता है इनमें, वो आप पूछेंगे कि DFS BFS में अंतर क्या होता है। तो अंतर ये होता है कि DFS में क्या होता है, हम जिस नोड से शुरू करते हैं उसके नेबर के पास गए, देन करंट नोड के नेबर के पास गए, फिर करंट नोड के नेबर के पास गए, फिर हम पहुंच गए स्टार्टिंग पे। तो इस तरह से हम विजिट करेंगे। विजिट करने का सीक्वेंस अलग अलग हो जाता है। ये तो हो गया DFS कि हम डीप में जाते चले जा रहे हैं। अब BFS में क्या होता है कि ये नोड ले लिया, इसके एक नेबर के पास गए, फिर लौट के इसके दूसरे नेबर के पास जाएंगे, फिर जो पहले नेबर के पास गए थे उसके नेबर के पास आएंगे और फिर जाएंगे यहाँ पर। ये तो विजिट हो ही चुका है। देन फिर 4 के पास जाएंगे, 4 के नेबर्स के पास जाएंगे, विजिट हो चुका है, तो नया नोड विजिट करेंगे 3। इस तरह से सारे एलिमेंट्स को विजिट करेंगे। ये हो गया हमारा BFS, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ऑल राइट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद DFS। इसे बना रहने देते हैं। ऑल राइट, तो क्या करेंगे, शुरुआत में शुरू कैसे करेंगे? शुरू ऐसे करेंगे कि हम देख लेंगे अगर सबसे पहले तुम्हें ये चेक करना है एडजेसेंसी लिस्ट जो गिवन है वो क्या खाली है।
खाली हो सकती है, खाली हो सकती है हाँ। अगर नोड 1 हो, उसका कनेक्शन किसी के साथ ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा है कि नोड 1 तो है हमारे पास, लिस्ट में तो यही होता है एडजेसेंसी लिस्ट में कि कोई भी नोड कितने नोडों से कनेक्टेड है। अब नोड 1 किसी से कनेक्टेड नहीं है तो लिस्ट में कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, खाली होगी लिस्ट, हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट खाली होगी। जब एडजेसेंसी लिस्ट खाली होगी तो हम क्या रिटर्न करेंगे, एक नोड तो होगा ही हमारे पास। देखिए कंस्ट्रेंट में भी गिवन है कि नंबर ऑफ नोड्स इन दिस रेंज 0 से 100 तक हो सकते हैं नोड। और ओके यस, हमारे पास 0 नोड एम्प्टी भी हो सकता है, नोड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास। ऑलराइट, इन दोनों केसेस में हमें भी आउटपुट खाली ही देना है। एम्प्टी ग्राफ भी मिल सकता है, यहाँ कंस्ट्रेंट में दिया है नंबर ऑफ नोड 0 भी हो सकते हैं। ऑलराइट, अब वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1 से 100 तक। ओके, तो अगर हमारे पास 1 है या हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाली ग्राफ में कोई नोड नहीं है, इन दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, रिटर्न। जब 1 है तो 1 ही रिटर्न कर देंगे, क्लोन बना के 1 का रिटर्न कर देंगे। खाली है तो कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, नल रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा तरीका हैंडल करने का। ये दो केस को हम सेपरेटली हैंडल कर लेंगे। और बाकी अगर बहुत सारे नोड हो तो क्या करेंगे, हम DFS कॉल कर देंगे। DFS में विजिट करते जाएंगे और अपने क्लोन में कनेक्शन बनाते जाएंगे। चलिए कोड कर लेते हैं, साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि अच्छे समझ में आएगा। विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अगर इफ नॉट नोड हेलो, हाँ ऑलराइट, तो अगर हमारे पास नोड नहीं है तो नोड नल होगा। तो क्या करेंगे हम, नॉट नोड, नल का नॉट मतलब ट्रू, नल एक फॉल्स वैल्यू है एंड नॉट अ फॉल्स इज ट्रू, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम रिटर्न कर देंगे नल, हमें कुछ नहीं मिला तो हम नल रिटर्न कर देंगे। अगर हमें कुछ मिलेगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, तो DFS कॉल कर देंगे। एस क्या क्या पास करेंगे, नोड पास कर देंगे। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, we will need here unordered map of node नोड स्टार एंड नोड स्टार। अब ये हमें क्यों चाहिए, ये इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस अनऑर्डर्ड मैप में हम स्टोर करेंगे कौन कौन से हम विज़िट कर चुके हैं, और जो विज़िट नहीं कर चुके होंगे नोड उनको हमें बनाना पड़ेगा उनका क्लोन। जो विज़िट कर चुके होंगे उनको एज इट इज़ हम अपने क्लोन में ऐड करते जाएंगे। इसलिए चेक करने के लिए क्या हमने ये विज़िट कर लिया है नोड, क्या ये हम बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं, उस पर्पज़ के लिए हम अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। ये वाला जो पहला की है वो ओरिजिनल गिवन ग्राफ का नोड होगा, और ये जो वैल्यू है उसकी वो नोड होगा हमारे क्लोन्ड ग्राफ का नोड होगा वो। ऑलराइट, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, लेट मी शो यू। आई एम क्रिएटिंग हेयर अनऑर्डर्ड मैप एंड नोड स्टार like this, and we'll pass it like this. Now let's create this function DFS node start DFS. It will take a node, let's name it
current node, it is every time it is pointing to the current node. And second parameter will be unordered map of node star and node star type map. ऑल राइट, तो हमारे पास एक नोड आ चुका है। अब इसका क्लोन बना लेंगे, नोड स्टार, नाम रख देते हैं न्यू नोड। हम एक नोड बना रहे हैं, एक नोड जो मिला है उसकी वैल्यू का यूज़ करके हम नया नोड बना रहे हैं, फ्रेश बिल्कुल, उसका एड्रेस भी डिफरेंट होगा। न्यू क्लास का नाम, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, एक वैल्यू भी पास कर सकते हैं, दो वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके हम बना रहे हैं, जिसमें कि वैल्यू तो हम दे रहे हैं और उसके नेबर सेट हो जाएंगे एज अ एम्प्टी वेक्टर। तो वैल्यू दे देते हैं, करंट की वैल्यू ही दे देते हैं। ऑल राइट, अब हमने बना लिया है। जो हमने बना लिए हैं उनको अपने मैप में डाल देते हैं, मैप, और की क्या रहेगा, की तो ओरिजिनल ग्राफ जो हमें मिला है वो उसका नोड रहेगा और इसकी वैल्यू हमारा नोड रहेगा, न्यू नोड। ओके, फॉर से क्या करेंगे हम, फॉर से आइट्रेट करेंगे करंट नोड के नेबर्स पे, ऑटो आई करंट नोड के नेबर्स। अब अगर ढूंढो मैप में, मैप डॉट फाइंड करंट नोड नॉट इक्वल्स टू mp डॉट एंड, मीन्स कि हमें मिल गया तो क्या करेंगे, हम अपने एक नेबर्स की लिस्ट बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ नोड स्टार एन नाम से एक नेबर्स की लिस्ट बना लेते हैं, जो कि एंड में हम डाल देंगे अपने क्लोन्ड ग्राफ के, जो क्लोन्ड ग्राफ का पहला नोड है उसके जो नेबर्स हैं उसमें डाल देंगे। अभी आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एन डॉट पुश बैक, क्या डालेंगे, जो आई आएगा वो तो ओरिजिनल ग्राफ का नोड है, हमें अपना नोड डालना है। वो कहाँ से मिलेगा, करस्पॉन्डिंग नोड हमें मैप से मिल जाएगा, मैप में हम डाल रहे हैं ना हर बार, तो मैप में अगर डालें MPI तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा नोड, क्लोन नोड जो हमने बनाया है वो मिल जाएगा और उसको हम डाल देंगे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कोई नोड मिला है और वो अभी हमने हमारे मैप में नहीं है, मतलब अभी हमने उसे नहीं क्रिएट किया है, तो उसे क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए हम DFS कॉल कर देते हैं, DFS क्या देंगे यहाँ पर, ith नोड हो गया करंट नोड, मैप भेज दिया, और जो भी हमें DFS देगा उसको हम डाल देंगे अपने n में, n डॉट पुश बैक इस तरह से। इन द एंड वी विल push, will insert our neighbors of the current node in the new nodes neighbor list, like this, new node के जो भी नेबर हैं, नेबर्स, ऑल राइट, उसमें डाल दो n, जो हमने टेम्परेरी बनाया है इसमें डाले हैं, तो ये इंसर्ट कर दिया। अब हम रिटर्न कर सकते हैं अपना न्यू नोड इंसर्ट करने के बाद। ऑल राइट, चलिए इसको रन करके देखते हैं। यस, वर्किंग फाइन एज एक्सपेक्टेड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। गॉट सक्सेसफुली एक्सेप्टेड। चलिए अब इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं इस कोड का, ये कोड काम कैसे कर रहा है। ले चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर।
ऑल राइट। कैन यू मेक इट स्मॉलर? यस। चलिए, ये हमारे पास गिवन ग्राफ था जो कि हमें एडजेसेंसी लिस्ट से मिला है। 1 डायरेक्टेड नहीं है, 1 2 3 एंड 4। ऑल राइट। तो इस एग्जाम्पल के लिए ट्राई रन करके देखते हैं। इस लाइन पर आए, नोड नल नहीं है, नोड तो हमें 1 मिला है, तो इतना पार्ट स्किप हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएंगे। हमने मैप बना लिया और फंक्शन कॉल कर दिया DFS। उसमें क्या पास कर दिया? 1। तो हमने 1 के लिए पास कर दिया। करंट नोड हो गया है हमारा 1। I hope it is not visible. Okay. यस। तो अभी नोड 1 है यहाँ पर। 1 के लिए हमने अपना नोड बना लिया, न्यू नोड, जिसमें वैल्यू डाल दी 1। चलिए, ये बन गया है, 1 बन गया। अब मैप में डाल दिया, मैप बना लेते हैं। ये हो गया हमारा मैप। इसमें यहाँ पर की हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। की में हमने क्या डाल दिया? की में हमने डाल दिया गिवन ग्राफ का नोड, और हमने जो बनाया उसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमने अपना बना दिया नोड, ठीक है, वो भी एज अ वैल्यू डाल दिया, न्यू नोड एज अ वैल्यू डाल दिया यहाँ पर। ऑल राइट। फिर हमने ये टेम्परेरी वेक्टर ऑफ नोड स्टार बना लिया, जिसमें कि हम नेबर्स डालेंगे इसके 1 के। फिर हम इस फॉर लूप से इस 1 के नेबर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो एडजेसेंसी लिस्ट हमें मिली थी इसकी, वही बना लेते हैं। क्या मिला था हमें एज अ इनपुट? एज अ इनपुट हमें मिला था 1 के जो भी नेबर्स हैं, 2 4, देन 2 के जो नेबर्स हैं 1 3, एंड 3 के जो नेबर्स हैं 2 4, एंड 4 के जो नेबर्स हैं 1 3। ये हमें मिला था। हम कहाँ पर आइटरेट कर रहे हैं? हम इस पर आइटरेट कर रहे हैं अभी। करंट के नेबर्स, करंट हमें ये है, करंट के नेबर्स ये हैं 2 एंड 4। तो हमें मिला नोड 2। करंटली हमें यहाँ पर करंट के नेबर्स 2 मिल गया। क्या 2 है हमारे मैप में? 2 नहीं है हमारे मैप में। तो हम जाएंगे एल्स कंडीशन में। एल्स कंडीशन में हम DFS कॉल कर देंगे, यहाँ पर क्या पास कर देंगे? नोड 2, ठीक है। अब जब कॉल हुई तो यहाँ पर आया नोड 2, देन हमने न्यू नोड बना लिया जिसकी वैल्यू है 2, इस तरह से। और नेक्स्ट लाइन में हमने फिर से क्या करा? उसको डाल दिया अपने मैप में 2, किसके करस्पॉन्डिंग? गिवन ग्राफ के 2 नोड के करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू डाल दिया अपना नोड, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 2 के नेबर्स, ये थे 1 के नेबर्स, ये हैं 2 के नेबर्स। यहाँ पर आ गए 2 के नेबर्स में 1 मिल गया, और हमने चेक करा यहाँ पर क्या 1 हमारे मैप में है? हाँ, 1 तो है हमारे मैप में। तो क्या करो, उसके करस्पॉन्डिंग जो हमने नोड बनाया उसको डाल दो n में। n बना लेते हैं, मान लीजिए ये n है, ठीक है। n में हमने डाल दिया 1, ठीक है। यहाँ पर डालने हैं 2 के लिए डालना है नेबर्स, और फिर ये फॉर लूप जाएगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा नहीं, इफ हो चुका है। फिर नेक्स्ट नेबर आएगा 3। 3 क्या मैप में है? 3 तो नहीं है, देन विल कॉल DFS फॉर 3। अब 3 के लिए कॉल होगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 नोड के लिए बना लिया हमने, ठीक है। अब बना के मैप में भी डाल दिया, 3 बना लिया, मैप में भी डाल दिया। ग्राफ का 3, गिवन ग्राफ का और अपना वाला।
देन हमने वेक्टर नोड स्टार बना लिया जिसमें इस 3 के लिए नेबर्स स्टोर करेंगे, एंड करंट कॉल के लिए n बना लिया। देन अगेन वी आर ट्रेवर्सिंग थ्रू द नेबर्स ऑफ 3 के नेबर्स यहाँ पर हैं 2 एंड 4। 3 के नेबर्स में पहले हमें 2 मिलेगा, तो हम चेक करेंगे 2 क्या हमारे मैप में है, हाँ है, अनऑर्डर्ड मैप में है 2, तो 2 को डाल दो। ये था, ये जो बनाया था हमने, ये किस लिए था, ये फिर से बना लेते हैं। शुरुआत में हमने n बनाया था 1 के लिए, जिसमें कि हमने क्या डाला है, n बनाया था, अभी कुछ डाला है 1 2 4, अभी कुछ नहीं डाला है। 2 के लिए बनाया था 1 डाल दिया था, एंड देन करंटली वी आर 3 के लिए जो n बनाया है उसमें हमने क्या डाल चुके हैं, उसमें 2 डाल चुके हैं। 4 के लिए हमने कॉल कर दिया है, ऑल राइट। और 3 की कॉल, 3 के नोड के लिए जब हमने कॉल करी थी तो 2 तो था हमारे मैप में, 2 हमने डाल दिया। देन फॉर लूप विल गिव अस 4, दिस 4, ये वाला 4 मिलेगा हमें यहाँ पे आई में। फिर हम चेक करेंगे क्या हमारे मैप में है, 4 नहीं है, तो चलिए कॉल कर लेते हैं DFS, एल्स में जाएंगे, DFS कॉल हो जाएगा, तो 4 बना लेते हैं। 4 नोड बना लिया और मैप में भी डाल दिया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर मैप में डाल दिया। और इसके लिए भी हमने एक वेक्टर नोड स्टार n बना लिया, वेक्टर नोड स्टार n मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसके लिए बना लिया। अब इसके नेबर्स क्या हैं, अब हम आ गए यहाँ पर 1 मैप में है, हाँ है, 1 डाल दो, n डॉट पुश बैक इसके n में डाल दो, यस डाल दिया हमने। देन हमें मिला 3 क्या है हमारे में, हाँ है, 3 डाल दो, ठीक है। अब फॉर लूप ख़त्म हो गया, 1 एंड 3 के बाद फॉर लूप ख़त्म, बाहर आ जाएंगे फॉर लूप से। देन न्यू नोड के नेबर्स में, न्यू नोड अभी क्या है 4 है, इसके नेबर्स में 1 एंड 3 डाल दो, ठीक है। 4 नोड के नेबर्स में 1 एंड 3 डाल दिया और इसको रिटर्न कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब ये हो गया हमारा नोड 4 पूरा, इसमें की वैल्यू है 4 और नेबर्स की लिस्ट में हैं 2 चीज़ें, 2 नोड का एड्रेस 1 और 3, ऑल राइट। जब हमने यहाँ से रिटर्न करा तो हम वापस कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। कहाँ से कॉल करी थी, नोड 3 से करी थी, तो जो भी वैल्यू मिली, क्या मिला हमें, ये नोड मिला, ये नोड डाल दो n में, 3 का n था 2, अभी 3 के n में 2 नोड है, अब 4 भी डाल दो, ये पूरा 4 नोड है, ठीक है, 4 भी डाल दिया। अब 3 का जो n हो गया उसमें 2 है और ये पूरा 4 नोड भी है, क्लियर करके बना लेते हैं। अब ऐसा सिचुएशन है, ऐसी हो गई है, नोड 3 के लिए 2 तो था ही, 4 और आ गया है, 4 में है 1 3, इस तरह से ये पूरा एक नोड है, ऑल राइट। अभी 2 में सिर्फ वैल्यू डली है और लिस्ट ऑफ नेबर अभी खाली है, इसलिए मैंने अभी लिखा नहीं है, ठीक है। अब फिर 3 के लिए एक कॉल हमने करी थी, 2 के लिए 4 के लिए दोनों कॉल हो गई। फिर हम रिटर्न कर देंगे न्यू नोड जो कि 3 रहेगा, 3 रिटर्न कर देंगे, वो किसको मिलेगा, वो जाएगा प्रीवियस कॉल में जो हमने नोड 2 से करी थी, तो नोड 2 को ये 3 नोड मिल जाएगा जिसके पास लिस्ट ऑफ नेबर्स भी है, ऑल राइट। ये हो जाएगा अब ऐसे, यहाँ आ जाएगा 3 के पास लिस्ट ऑफ नेबर्स भी है, अब ये एक नोड है, और 2 के पास भी अब लिस्ट ऑफ नेबर्स है, वैल्यू भी है, नेबर्स भी है। 2 के लिए हमने 1 और 3 के लिए कॉल करी थी, 3 के कॉल के बाद ये हमने डाल दिया, एंड देन विल कम हेयर, हमने ये भी स्टेप कर लिया। 2 के जो नेबर्स थे वो भी इंसर्ट कर दिए, 1 और 3 के पास लिस्ट ऑफ नेबर्स भी है। अब हम रिटर्न कर देंगे, ये पूरी नोड 2 रिटर्न कर देंगे, ऑल राइट। तो अब हम कहाँ पर आएंगे, नोड 2 हमने रिटर्न कर दिया, ध्यान रखिएगा इतनी चीज़ें, 2
और लिस्ट में 1 3 रिटर्न कर दिया। और हम डाल देंगे 1 के लिए जो इनिशियल कॉल करी थी हमने 1 बनाकर, उसमें हम एल्स में गए थे। वहाँ पर हमें क्या मिला, वहाँ पर हमें मिलेगा दिस 2 and 4, 2 और 4 में है, लिस्ट भी है, लिस्ट ऑफ नेबर्स 2 में भी है, तो वो हमें मिल जाएगा 1 में, 1 के नेबर्स में हमें मिल जाएगा 2 and 4, क्योंकि हमने n में सेट कर दिया। अब वही n हम डाल देंगे इसके नेबर्स में। न्यू नोड अब हमारा 1 है, डाल दिए, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, 1, और इसके नेबर्स में 2 4, और बाकी सारे फिल हो ही चुके हैं सारे कनेक्शन, तो हम यही नोड अब यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। कनेक्शन हमारे बन ही चुके हैं, हमने डाल ही दिए थे, किस नोड का नेबर कौन है वो कनेक्शन डाल ही चुके हैं। तो बस अब हमें ये नोड रिटर्न करना है, ये नोड हमने रिटर्न कर दिया यहाँ से। फाइनली हमारा क्लोन बन गया और हमने रिटर्न कर दिया। और आपने यहाँ ड्राई रन भी समझ लिया। आई होप इससे ड्राई रन से क्लियर हुआ होगा कोड कैसे काम कर रहा है ये। आई होप आपको समझ में आया और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर। थैंक यू, विल मीट नेक्स्ट टाइम।